ये लड़का हर दिन सिर्फ कोक पीता है, पानी नहीं। इस वजह से उन्हें कई बार अपनी माँ से डांट भी खानी पड़ी थी, लेकिन इसी आदत की वजह से उसे भागने में मदद मिली। उसका नाम ऑन्ड्रे है। वह अपनी माँ और बहन के साथ एक द्वीप पर रहता है। छोटा द्वीप समुद्र के पार एक पुल द्वारा बाहर से जुड़ा हुआ है। सुखद वातावरण के कारण द्वीप पर कई गोल्फ कोर्स हैं। कई अमीर लोग यहाँ आराम करने आते हैं। गोल्फ ने द्वीप की अर्थव्यवस्था को ऊपर खींच लिया है। हालांकि सर्दियों में गोल्फ कोर्स की घास सूख जाती है। आगंतुकों की संख्या कम हो गई। घास को हरा भरा रखने के लिए स्थानीय गोल्फ एसोसिएशन ने एक नए उर्वरक का उपयोग किया। उर्वरक की बदौलत घास बेमौसम उग आई है, लेकिन यह उर्वरक द्वीप के भूजल को प्रदूषित करता है। यह जहर पानी के जरिए तेजी से द्वीप पर फैल रहा है। केवल एक छोटे से दिन में द्वीप के लोग संक्रमित हो गए। सिर्फ भूजल पीने से वे सभी लाश में बदल जाएंगे। शरीर में खून नीला पड़ जाता है। जब वे किसी को देखेंगे तो हमला कर देंगे। ऑन्ड्रे की माँ को यह पता नहीं था, इसलिए उन्होंने जॉगिंग करते समय बहुत सारा पानी पी लिया। और ऑन्ड्रे को पानी की जगह कोक पीना पसंद है। छोटी बहन एनी हमेशा रोती रहती है। ऑन्ड्रे ने पानी की बोतल निकाली और उसमें दूध डाला। इस अनजाने कदम से एनी को संक्रमित नहीं होने में मदद मिली। पानी पीने के बाद जोसी पागल हो गया, गुर्राने लगा और ऑन्ड्रे की ओर दौड़ पड़ा। ऑन्ड्रे बहुत डरा हुआ था और वह मदद की तलाश में बाहर भागा। जोसी ने पीछा किया। सड़क पर एक कार है। कार समय पर ब्रेक नहीं लगा सकी, इसलिए वह जोसी से टकरा गई। ड्राइवर एक बूढ़ा पुलिसकर्मी है। उसने ऑन्ड्रे से कहा कि वह जल्दी से घर आ जाए और दरवाजा बंद कर ले, बाहर न जाए। जोसी का पैर टूट गया था और वह लगातार संघर्ष कर रहा था। दूर बैठे ज़ॉम्बीज़ ने आवाज सुनी और इधर उधर भागे। ऑन्ड्रे ने अपनी माँ को बेरहमी से नहीं छोड़ा, केवल उसे घसीटकर घर ले जाना पड़ा। उसने सभी दरवाजे बंद कर दिए, फिर बाहर की स्थिति देखने के लिए अपना फोन उठाया। लगभग हर कोई ज़ॉम्बीज़ में बदल गया है। हर जगह ज़ॉम्बी पागल हो रहे हैं। ऑन्ड्रे को अपनी माँ को अस्थायी रूप से शौचालय में बंद करना पड़ा। शावर में बहता पानी है। शावर देखने के बाद जोसी उसके ऊपर रेंगने लगा। संक्रमित लोग पौधों की तरह होते हैं, उन्हें पानी की बहुत प्यास होती है। एनी लगातार रोती रही। ज़ॉम्बी ने चीख सुनी और बार बार दरवाजे से टकराया। रोने को कम करने के लिए ऑन्ड्रे को एनी को पालने में लिटाना पड़ा, फिर एक टेडी बियर पहनाना पड़ा। जहर को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने समुद्र पर बने पुल को जला दिया। वे चाहते हैं कि लोग आत्म विनाश करें। ऑन्ड्रे असहाय है। हवेली में छुप गए दो भाई। घर में खाना खत्म हो गया। एनी रोई क्योंकि वह भूखी थी। ऑन्ड्रे भोजन खोजने के लिए बाहर निकले। बाहर ज़ॉम्बी गतिहीन खड़े थे क्योंकि कोई उत्तेजक ध्वनि नहीं थी। ऑन्ड्रे ने दरवाजा खोला। उसने बिल्ली को घर में लाशों को आकर्षित करने दिया, फिर उसने अपनी बहन को गले लगाया और बाहर निकल गया। वह सुपरमार्केट गया, लेकिन सुपरमार्केट बंद था। छोटी बहन तो और भी बुरी तरह रोने लगी। रोने ने लाशों को आकर्षित किया। सुपरमार्केट का पिछला दरवाजा अचानक खुल गया। एक आदमी ऑन्ड्रे को अंदर खींच ले गया। यह बूढ़ा पुलिसकर्मी था। उसका नाम डैन है। मुख्यालय से संपर्क टूट जाने के कारण वह कुछ दिनों से यहीं है। सुपरमार्केट में बहुत सारा खाना है। वे मदद की प्रतीक्षा करने के लिए वहीं रुके रहे। उन्हें यह नहीं पता था कि द्वीप को सरकार ने छोड़ दिया है। रैन की बेटी संक्रमित हो गई है। रैन ने अपनी बेटी को सुपरमार्केट के फ्रीजर में बंद कर दिया। उन्होंने उसे तरोताजा रखने के लिए धीमी आंच और भाप का इस्तेमाल किया। रैन ने जहर के स्रोत का पता लगा लिया। उनका मानना है कि वह अपनी बेटी की मदद के लिए कोई उपाय ढूंढ लेंगे। रैन सही थे। इस शहर में सचमुच मारक औषधि है। यह शहर गोल्फ एसोसिएशन द्वारा बनाया गया था। सबूत मिटाने के लिए वे 2 महिला हत्यारों को मारक औषधि के साथ द्वीप पर भेजते हैं। ढेर सारी डिटॉक्स बॉल्स लाएं। जब आप गेंद को जमीन पर फेंकते हैं तो एक रासायनिक गैस उत्सर्जित होती है। भूजल की विषाक्तता को निष्क्रिय कर सकता है। महिला हत्यारी एक ऐसे व्यक्ति से मिलती है जो एक व्यक्ति की हत्या करता है। कुछ ही समय बाद लाशें ढेर में मर गईं। कुछ दिनों बाद सुपरमार्केट में मिनरल वाटर खत्म हो गया। उन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए आइसक्रीम खानी पड़ी, लेकिन यह तरीका लंबे समय तक कायम नहीं रह सकता। वयस्क इसे सहन कर सकते हैं, लेकिन एनी के बारे में क्या? वह केवल 1 वर्ष की है। एनी आइसक्रीम खाती है और उसे दस्त हो जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह मर जाएगी। सैन बैठकर मरने का इंतजार नहीं करना चाहता था। उसने इसका इलाज खोजने के लिए बाहर जाने का फैसला किया। ऑन्ड्रे एनी को इस स्वयं सहायता टीम में शामिल करने के लिए प्रेरित करता है। अपनी बेटी को चोट न पहुंचाने के लिए डैन ने उसके सिर को रोकने के लिए एक पक्षी पिंजरे का उपयोग किया। वे शहर के जल भंडार की ओर चले। प्रदूषित होने के बाद बांध में बेहद दुर्गंधयुक्त पानी है। ज़ॉम्बीज को पानी पसंद है। वे पानी में कूदते हैं और वहीं रहते हैं। उनका खून नीला है और उन्हें पानी पसंद है। इसे ज़ॉम्बी मत कहो, इसे पौधा कहना बेहतर है। पानी देखकर पैट्रिशा भी दौड़ पड़ी।
रैन ने उसे पकड़ लिया और ऊपर खींच लिया, लेकिन महान बल ने उसकी एक भुजा तोड़ दी। जहर के प्रभाव से ज़ॉम्बी का शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। रैन ने काफी देर तक जांच की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे वापस कार के पास जाना पड़ा। ऑन्ड्रे की सेल फोन की बैटरी खत्म हो गई। पैट्रिशा का फोन इस्तेमाल करना पड़ा। ज़ॉम्बी पैट्रिशा फोन के साथ नहीं खेलता है, इसलिए बैटरी अभी भी भरी हुई है। हालांकि फोन में एक पासकोड होता है। ऑन्ड्रे चतुर है, अनलॉक करने के लिए पैट्रिशा का फिंगरप्रिंट लेता है। रैन को एक ही समय में दिल का दर्द और खुशी दोनों महसूस हुई। दो लोग गोल्फ क्लब तक ड्राइव करते हैं। यहाँ जहर का स्रोत है, मारक पाया जा सकता है। क्लब खाली है। रैन ने अपनी बेटी को भंडारण कक्ष में छोड़ दिया, फिर मारक औषधि की तलाश में चला गया। ऑन्ड्रे ने एनी को खेलने के लिए कुर्सियों और तकियों का इस्तेमाल किया और उसे खेलने के लिए यहीं छोड़ दिया। फिर एल्डैन की मदद करने गया। एनी को यह अजीब लगा, इसलिए उसका पूरा चेहरा बहुत गूंगा हो गया था। रैन को क्लब में एक ज़ॉम्बी का शव मिलता है। उसने अनुमान लगाया कि लाशों के पास पानी की कमी थी, इसलिए वे ऐसे हो गए। ज़ॉम्बी के शरीर में एक परजीवी पौधा है। जब वे अपने शरीर से पानी चूसते हैं, ज़ॉम्बी एक सूखी लाश बन जाएगा। यही कारण है कि ज़ॉम्बी को पानी पसंद है। इसी समय एनी अचानक जोर से चिल्लाई। ऑन्ड्रे देखने के लिए बाहर गए। अप्रत्याशित रूप से एनी कुर्सी के नीचे छिप गई और भाग निकली। अब वह कहाँ चली गई, उन्हें नहीं पता। ऑन्ड्रे ने अधीरता से हर जगह खोजा। जैसे ही डैन मारक औषधि खोज रहा था, उसे अपना शरीर अकड़ता हुआ महसूस हुआ। उसे एक बुरा अंदाजा हो गया था। इससे पहले बांध पर उन्होंने पानी दूषित कर दिया था। अब शरीर में जहर फैल चुका है। जल्द ही वह भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। इस समय दो महिला हत्यारे क्लब में गईं और एनी से मिली। एनी बहुत भूखी है। लड़की खाना ढूंढने के लिए रसोई में गई। महिला हत्यारी को ठंड लग गई। उसने लड़की को जहर दे दिया। एनी को लगा कि यह खाने योग्य है, इसलिए उसने इसे उठाया और खा लिया। ऑन्ड्रे की आवाज गूंज उठी। दोनों तुरंत छुप गए। ऑन्ड्रे को उसकी बहन मिल गई। वह डैन से मिलने जाना चाहता है। दो महिला हत्यारों ने अचानक बाहर निकलकर दोनों भाइयों को घेर लिया। वे जुड़वा बच्चों की जोड़ी हैं। राज खुलने से रोकने के लिए वे लोगों को मारने की योजना बनाते हैं। बड़ी बहन ने ऑन्ड्रे को पीछे से पकड़ लिया और छोटी बहन ऑन्ड्रे के मुंह में जहर डालना चाहती थी। इस समय एनी अचानक बदल गई। लड़की ने हत्यारे की उंगली काट ली। एनी की आंखें नीली हो गईं। फिर डैन हत्यारे की गर्दन काटते हुए आगे बढ़ा। दो बहनें संक्रमित। अफरा तफरी के दौरान मारक जमीन पर गिर गया। मारक गिर गया और सफेद धुएं में घुल गया। एनी ने गैस निगल ली थी। नीना में मौजूद जहर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लड़की सामान्य हो गई है। ऑन्ड्रे डैन को अपनी बेटी से मिलने के लिए भंडारण कक्ष में ले गया। दूर से हेलीकॉप्टरों की आवाज आ रही थी। ऑन्ड्रे ने अपनी बहन को गले लगाया और बाहर सड़क पर चला गया। सैनिकों का एक समूह द्वीप पर पहुंचा। उन्होंने अपनी बंदूकें उठाई और अंतिम कार्य को अंजाम दिया। सरकार ने आदेश दिया कि कोई भी जीवित व्यक्ति द्वीप न छोड़े। प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह संक्रमित हो या नहीं, मार दिया जाता है। इस बिंदु पर एनी वापस सामान्य हो गई थी। छोटी बच्ची डर गई और रोने लगी। सैनिक चिंतित थे। ऑन्ड्रे घबरा गया, अपनी बहन को लेकर भाग गया। आखिरकार दोनों समुद्र तट पर पहुँचे। एक दयालु मछुआरे ने ऑन्ड्रे की खोज की। वे दोनों भाइयों को लेकर चले गए। रास्ते में ऑन्ड्रे की आत्मा अंततः शांत हो गई। फिर उसने पैट्रिशा का हाथ समुद्र में फेंक दिया। वांग में जहर तेजी से समुद्र में फैल गया। बहुत जल्द वे विपरीत किनारे तक फैल जाएंगे। यह फिल्म एक साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म ब्रेन फ्रीज है। देखने के बाद हमें एक बेचैनी होगी। जल प्रदूषण की समस्या को हल्के में नहीं लिया जा सकता, अन्यथा वह वास्तविक विपत्ति का दिन होगा। आशा है कि हर कोई पर्यावरण की रक्षा कर सकता है। अलविदा और फिर मिलेंगे।